कि अशोक सचान जी हैं ना, आकाश सचान, प्रकाश सचान जी हैं, आकाश सचान जी के बारे में रखा गया है। हम लोग बड़गांव में बैठे थे तो आए थे वहाँ पे। इनका जो रवैया था, इनका तो रवैया भी लगनाथ की, पता नहीं इनको साथियों की तनख्वाह वगैरह मिलती है कि फ्री में काम करना है, खेत वोत बेच के अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। ये जानते हैं 2000-3000 रुपये जो पाते हैं पर डे, उससे इनका पेट नहीं भरता। इनका पेट किससे भरता है? जो 300 रुपये पाता है पर डे, उससे घूस लेकर इनका पेट भरता है। तो साथियों, इस जो यहाँ पे आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, इनके घूसखोरी के खिलाफ किया है, इनके बेईमानी के खिलाफ किया है। और इनकी जो कार्रवाइयाँ होती है, एक भी कार्रवाई उचित नहीं होती, जो शासनादेश है उसके नियमानुसार नहीं होती। इनकी जितनी कार्रवाइयाँ हैं सब घूसखोरी के मद्देनजर होती है। इसीलिए आज यहाँ पे पंचायत रखी गई है। आप सबसे विनम्र इनका प्रबल विरोध करेंगे, प्रबल, क्योंकि जानते हैं 75% किसान पूरे इंडिया में हैं। भारत देश में हमारे 75% किसान हैं। जहाँ भी ड्यूटी करने जाएंगे वहाँ इनकी मुलाकात किससे होगी? सिर्फ किसानों से होगी। तो आप अगर यहाँ से इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ इनको जो है खिलाफत मिलना शुरू हो जाएगी। और जब मिलेगी तो ये जान लीजिए कि वही कहावत है कि जो ना माने झंडे से मानेगा किसान के डंडे से। तब आप सबसे विरोध हम निवेदन करना चाहते हैं किसान साथी कि इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके इनके खिलाफ जो है शासन को जगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा शासन कहीं कहीं जो है अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है, लंगड़ा लूला सब हो जाता है पैसे के। हाँ, जहाँ पैसा ज़्यादा मिल जाता है, ये जान लीजिए कि आपके अगर सत्य है, 100% सत्य है, 100% सत्य है, तब भी इसके लिए आपको सत्यता अपनी जाहिर करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक झूठे व्यक्ति को आप जानते हैं, कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। लेकिन पराजित अगर नहीं होगा तो आप निरस्त पराजित होंगे, अन्यथा आप छोड़ देंगे। सत्य हमेशा पराजित भी होगा, परेशान भी होगा। हम यहाँ किसान के साथ रह के अपनी समस्याओं को, किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर कई पंचायत हम लोग किए हैं। पंचायत सिर्फ इसीलिए की जाती है जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारे अधिकार है, वो अधिकार हमको मिल जाए। और किसान जानते हैं क्या करता है, जैसे फसल होती है, होता है कि भैया बीज लाए, बीज भी नकली मिला, खाद भी नकली मिली, सब नकली मिला, लेकिन उसकी आशा क्या है कि 1 बीघे में हमको इतना मिलना है तो मिलेगा, आशा जला के रखता है। लेकिन क्या होता है कि अंतर्गतवा जो है उससे कम ही मिलता है। उसी तरह किसान जानते हैं इतना करते करते वो सीख जाता है, वो ढल जाता है कि चलिए ठीक है, हमको जो है 1 बिस्सा ज़मीन है, 1 बिस्सा ना सही, 2-4 धूप कम से, लेकिन हमको हमारी मिल जाए। लेकिन आज क्या होता है किसानों के साथ में कि 1 बिस्सा का जो है आधो बिस्सा मिलना मुश्किल, क्योंकि जानते हैं इसमें सबसे बड़ा बेईमान तो हमारे लेखपाल हो जाते हैं। फिर जो बचा उसके बाद कानून गो हो जाते हैं, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार हो जाते हैं। नायब तहसीलदार की कहानी देते हैं। एक हमारे मित्र हैं यहाँ पे भाई थे, मानी उमरपुर के जी के पुत्र हैं, उनका एक प्रकरण 7-8 महीने चल रहा है। उनकी ज़मीन की नाप, जो पट्टा की ज़मीन है, उसकी नाप के लिए लोग 6 महीने से दबा रहे हैं और उसमें 10,000 रुपये इनसे ले भी लिए, उसको तो वापस कर दिए। लेकिन आप जानिए कि उनकी लीगल नाप नहीं हो पा रही। उसके लिए लगातार ये लोग दौड़ाते हैं। कई बार एसडीएम साहब भी आश्वासन दे रहे हैं, कई बार नायब तहसीलदार आश्वासन दे चुके हैं, कम 300 बार दे चुके हैं। तो आप कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। इनको जानते हैं अगर पैसा देंगे, अब पैसा कैसे लेते हैं कि जहाँ आप एक चीज़ और बता दें, पैसा ऐसे लेते हैं, पहले तो किस्त में लेते हैं, नहीं तो एक मुफ्त में लेते हैं। पहले एक मुफ्त में जम गया तो एक मुफ्त में लेते हैं, और किस्त में जम गया तो आपसे 50,000 लेंगे, 50,000 बाकी रखेंगे, अगली पार्टी से 1 लाख लेंगे, फिर आपको जो है लड़ा देंगे। और लड़ा के जो है एक मुकदमा तो आपको फाइनल हुआ नहीं, उसके पहले एक मुकदमा और चलवा देंगे कचहरी, लेकिन कचहरी चलवा देंगे। एक जो रहा है यहाँ ACP साहब